जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा और सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। झूठ फरेब और मक्कारी पर जब जब वार किए मैंने, झूठ फरेब और मक्कारी पर जब जब वार किए मैंने, एक एक सच के पीछे 100 दुश्मन तैयार किए मैंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की खबर की शुरुआत करेंगे जहां जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर सिविल लाइन में बने मिशन स्कूल से कब्जा मुक्त कराई गई करीब 100 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन। अब उस जमीन को जो कब्जा खाली कराया है उस पर क्या क्या रंदा सुनते हैं। धन्य धन्य है हमारा धार्मिक, आध्यात्मिक और गंगा जमुनी संस्कृत वाला जनपद सीतापुर। धन्य धन्य है 88,000 ऋषिमुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य। धन्य धन्य है एशिया प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सालय। इन धन्य धन्य से महाधन्य से भी धन्य है सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर, जो सरकारी व नजगुल भूमियों से अवैध कब्जेदारों से कब्जा छुड़ाकर उस भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का काम कर रहे हैं, ताकि कब्जेदारों के चंगुल से छुड़ाई गई भूमि पर कोई सरकारी योजना क्रियान्वित की जा सके या सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी प्रतिष्ठान बनाए जा सके। जब से डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर का सीतापुर जिले में शुभागमन हुआ है, तब से प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। भूमि माफियाओं, नजगुल भूमि के कब्जेदारों, दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों की सांसें अटकी हुई हैं। डीएम के आदेश पर प्रशासन ने रंपा महल, रानी कोठी प्राइवेट फैक्ट्री की 136 बीघा जमीन पर कब्जा लेकर राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। डीएम के आदेश पर प्रशासन लगातार अवैध प्लाटिंग पर किए गए निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। वहीं टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय को भी डीएम न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। मंजूर भूमि व अन्य अनाधिकृत भूमि पर कब्जे को लेकर प्रशासन लगातार नोटिस जारी कर उनके मकानों पर चस्पा करवा रही है। अभी शिवपुरी स्थित 28 घरों पर नोटिस चस्पा की गई हैं। इसमें सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अनु गुप्ता के नवनिर्मित मकान पर भी नोटिस चस्पा होने पर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम साहब ने नजगुल भूमि व सरकारी संपत्तियों के अवैध कब्जेदारों को चेतावनी भरे लहजे में चेताया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा शर्तों के उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है, चाहे संस्था कितनी पुरानी या प्रभावशाली हो। कोई व्यक्ति चाहे जितना प्रभावशाली हो, सरकारी भूमि पर कब्जा मिला तो कार्रवाई तय है। ये पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। डीएम साहब के इस फरमान को सुन रंदा उनके सम्मान में मेवाड़ मुकुट की एक पंक्तियाँ सुनाना अपना गौरव समझता है। जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा और सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। डीएम साहब नजूल की जमीन पर आलीशान मकान, कोठी, दुकान बनाने वालों पर तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। आपका प्रशासन उन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा रहा है। रंदा ऐसी कार्रवाई का तहे दिल से स्वागत कर डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर का धन्यवाद भी जनपद वासियों की ओर से ज्ञापित कर रहा है। लेकिन कहीं उन जिम्मेदार अधिकारियों के घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई डीएम साहब कराते और उनकी चल अचल संपत्तियों को जब्त कराने में दिलचस्पी दिखाते तो रंदा और घासूकर धन्यवाद डीएम साहब को ज्ञापित करता। जिन अधिकारियों ने नजूल व सरकारी संपत्तियों तक का अवैध रूप से बैनामा वसीयत रजिस्टर्ड कराने में अपनी भूमिका निभाई है, उन पर कार्रवाई की गाज तो गिराना ही चाहिए। सराय नदी के किनारे की जमीन सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने के बावजूद इन जमीनों का वो माफियाओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय सिंचाई विभाग से बिना मिले कैसे क्रय विक्रय कर लिया, जांच का विषय है। कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए जो नजूल व सरकारी संपत्तियों पर मकान दुकान बनाने के लिए उस भूमि का नक्शा पास करने व कराने में अपनी भूमिका निभाई है। सरकारी व नजूल जमीनों को लेकर भूमि माफियाओं व संबंधित अधिकारियों के गठजोड़ से जमीनों के क्रय विक्रय का खेल करोड़ों अरबों में खेला जा रहा है। बिना लेआउट नक्शा की प्लाटिंग का भी खेल चल रहा है। राजस्व विभाग व नगर पालिका परिषद के अधिकारी
सीतापुर जिले को चरागाह समझकर हरी हरी चल रहे थे, लेकिन डीएम साहब के आने के बाद जिस प्रकार सरकारी संपत्तियों व नजूल भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, उससे इन भ्रष्ट अधिकारियों, दलालों, नेताओं व गुलदस्ता गैंग के सरगनाओं की अकड़ ठिकाने लग गई है। काश रंदा के पास कहीं सीएम योगी बाबा व डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर वाला पावर होता तो वो सभी सरकारी व नजूल भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध एक साथ नोटिस जारी करता और नोटिस अवधि बीतने के बाद आसपास के जिलों से बुलडोजर व पुलिस फोर्स मंगवाकर 2-1 दिन में ही अवैध निर्माणों को ध्वस्त करा देता। वो कभी मुर्गा किस्तों में हलाल करने का झंझट ही नहीं पालता। काश हमारे सीएम बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री होते और हमारे सीतापुर जिले के डीएम राजा गणपत आर तीनों भारतीय सेनाओं के अध्यक्ष होते तो कब का पीओके पाकिस्तान के जबड़ों में हाथ डालकर उसे भारत में मिलाने के लिए छीन लिया गया होता। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जिस पर धोखेबाज चीन आज भी कब्जे में लेकर कुंडली जमाए बैठा है, उसे कब्जा मुक्त कराकर भारत के गौरव में 4 चांद लगा दिए होते। रंदा भारतीय लोकतंत्र व भारतीय संविधान का सम्मान करने में अपना गौरव समझता है। वह हमेशा गैर कानूनी कार्यों का विरोध करता है। गैर कानूनी कार्य करने वाला चाहे जितना प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वो कानून को हाथ में लेगा तो उस पर रंदा अवश्य चलेगा, भले ही इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। रंदा सच बोलने का परिणाम स्वतः किसी कवि की इन काव्य पंक्तियों के भावार्थ को इस तरह लेता है। झूठ फरेब और मक्कारी पर जब जब वार किए मैंने, झूठ फरेब और मक्कारी पर जब जब वार किए मैंने, एक एक सच के पीछे 100 दुश्मन तैयार किए मैंने। रंदा डीएम राजा गणपत आर व उनके प्रशासन द्वारा की जा रही हर जनहितकारी व संविधान कानून सम्मत कार्रवाई का स्वागत करता है। उन्हें बधाई राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की इन काव्य पंक्तियों से देता है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाते, और पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग कहे गलत या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, इतिहासों में लीक। बिल्कुल, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिस तरह से सीतापुर में नजूल भूमि पर बुलडोजर गरज रहा है, सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो रंदा कहता है भैया जिलाधिकारी को जो है होना चाहिए जल थल वायु सेना का अध्यक्ष, और सीएम योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए प्रधानमंत्री। तो जो चीन की ज़मीन जो करीब 40,000 किलोमीटर ली गई है, वो तो भैया पक्का रूप से खाली हो जाती है और भारत में एक बार फिर से बम कर जाता है। फिलहाल कैसा लगा रंदा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। कुछ सुझाव तो भी कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।